हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक एग्ज़ाम पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 मई से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूनिक एग्ज़ाम पॉइंट से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। इसका मतलब कि तुम अपने भाग्य का निर्माण खुद करते हो। इसलिए दोस्तों, मेहनत करिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सोहराई खोवर पेंटिंग को GI टैग दिया गया? तो अभी झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग को GI टैग दिया गया है। तो इसका ऑप्शन बी झारखंड करेक्ट आंसर होगा। तो अभी 12 मई को झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग को GI टैग दिया गया है और यह झारखंड के हाजरीबाग जिले में स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। और इसके साथ ही 12 मई को तेलंगाना के तेलिया रुमाल को भी GI टैग दिया गया है। तो अब हम जान लेते हैं कि GI टैग क्या होता है और इसे दिया क्यों जाता है। तो GI टैग का फुल फॉर्म होता है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब भौगोलिक संकेतक। और इसे किसी खास क्षेत्र के खास प्रोडक्ट को दिया जाता है जिससे कि उसको एक बड़े स्तर पर पहचान मिल सके और उसके व्यापार में वृद्धि हो सके। अब बात झारखंड और तेलंगाना की आई है, तो हम इनके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो झारखंड की राजधानी है रांची और यहाँ के CM हैं हेमंत सोरेन। और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और यहाँ के CM हैं के चंद्रशेखर राव। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुई फियर ऑफ गॉड नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है? अभी हाल ही में बोमदेवरा साई चंद्रवदन द्वारा लिखी फियर ऑफ गॉड नामक पुस्तक का ट्रीसेड बुक्स द्वारा प्रकाशन किया गया है। लेकिन बोमदेवरा साई चंद्रवदन वदान नाम से फेमस है, इसलिए मैंने ऑप्शन में वदान ही दिया है। तो इसका ऑप्शन ए वदान करेक्ट आंसर होगा। तो इस पुस्तक में किस तरह न्याय वितरण का उपयोग करके कानून को लागू किया जा सकता है, यह बताया गया है। फियर ऑफ गॉड यह वदान का प्रकाशित होने वाला तीसरा उपन्यास है। इससे पहले भी 2 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। इसमें पहला है अग्निपुत्र व्हेन अग्नि फर्स्ट स्पोक और दूसरा है शत्रु। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए शोध के अनुसार किस मछली की प्रजाति में विविधता पाई गई है? तो अभी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी सहित विभिन्न संस्थाओं के वैज्ञानिकों ने नई शोध के अनुसार फिलामेंट बार्ब्स मछली की प्रजाति में विविधता पाई है। तो इसका ऑप्शन बी फिलामेंट बार्ब्स करेक्ट आंसर होगा। और वर्तमान में इस प्रजाति की मछलियाँ श्रीलंका और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी संस्था द्वारा मोबाइल कोविड-19 टेस्टिंग लैब विकसित की गई है? तो अभी DRDO की एक संस्था TFRL द्वारा मोबाइल कोविड-19 टेस्टिंग लैब विकसित की गई है। तो इसका ऑप्शन सी DFRL करेक्ट आंसर होगा। अब हम मोबाइल कोविड-19 टेस्टिंग लैब के बारे में जान लेते हैं। यह एक मोबाइल माइक्रोबियल कंटेनर लैब है जिसे कोविड-19 टेस्ट के लिए तैयार किया गया है और इस मोबाइल टेस्टिंग लैब का नाम पराग रखा गया है। अब बात DFRL की आई है, तो हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी और इसका हेडक्वार्टर मैसूर कर्नाटक में है और इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1961 में हुई थी। और इसके प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर हैं अनिल दत्त सेमवाल। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में होने वाले फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो वर्ष 2021 में होने वाले फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप की मेज़बानी भारत देश करेगा।
तो इसका ऑप्शन ए भारत करेक्ट आंसर होगा। आपको पता होगा कि अभी कुछ दिनों पहले भारत में 2 से 21 नवंबर 2020 के बीच होने वाले फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप को स्थगित कर दिया गया था। यह कोरोना महामारी के चलते किया गया था और अब इसे रीशेड्यूल करके 16 फरवरी से 7 मार्च के बीच 2021 में कराने का फैसला लिया गया है। इसे भारत के 5 शहरों में होस्ट किया जाएगा। इसमें है मुंबई, गुवाहाटी, अहमदाबाद, कोलकाता और भुवनेश्वर। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था द्वारा दुनिया की पहली नर्सिंग रिपोर्ट 2020 जारी की गई है? तो अभी WHO द्वारा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स एंड द ग्लोबल नर्सिंग नाउ अभियान की साझेदारी में दुनिया की पहली नर्सिंग रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। तो इसका ऑप्शन बी WHO करेक्ट आंसर होगा। तो यह दुनिया की पहली नर्सिंग रिपोर्ट है, इसलिए यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है और इसे नर्सिंग एजुकेशन, जॉब, लीडरशिप को बेहतर बनाने के लिए जारी किया गया है। अब बात WHO की आई है, तो WHO के बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और इसका हेड क्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम में हेड है टेड्रोस अधानम। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी CDC ने किस देश को 3.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने का फैसला लिया है? तो अभी भारत देश को कोविड-19 महामारी की रोकथाम और इससे निपटने के लिए 3.6 मिलियन की आर्थिक मदद देने का फैसला लिया है। तो इसका ऑप्शन ए भारत करेक्ट आंसर होगा। अब यह फैसला CDC ने लिया है, तो हम CDC का फुल फॉर्म जान लेते हैं। CDC का फुल फॉर्म है सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। यह अमेरिका के मानव और स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत US पब्लिक हेल्थ सर्विस मतलब PHS का एक भाग है जो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कार्य करती है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने NCDC के साथ मिलकर सेरो सर्वेक्षण की शुरुआत करने का फैसला किया है? तो अभी ICMR ने NCDC के साथ मिलकर चयनित जिलों में सेरो सर्वेक्षण शुरुआत करने का फैसला लिया है। तो इसका ऑप्शन बी ICMR करेक्ट आंसर होगा। अब सेरो सर्वेक्षण की शुरुआत की है, तो सेरो सर्वेक्षण क्या है? यह एक सर्वेक्षण है जिसका उद्देश्य जिला स्तर पर कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार की प्रवृत्ति पर निगरानी रखना है। अब बात ICMR की आई है, तो ICMR के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसकी स्थापना 1911 में हुई थी, लेकिन तब इसका नाम IRFA था, जो 1949 में बदलकर ICMR कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस हवाई अड्डे ने स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2020 जीता है? तो अभी बेंगलुरु के केम्पगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2020 जीता है। तो इसका ऑप्शन ए केम्पगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करेक्ट आंसर होगा। तो इसे 4 साल में तीसरी बार ग्राहकों द्वारा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए चुना गया है। चूँकि यह अवार्ड वर्ल्ड एयरपोर्ट सर्वे प्रश्नावली पर आधारित है, इसलिए यह ग्राहकों द्वारा चुना जाता है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन नेशंस कप जीता है? तो अभी चाइना ने 10 मई को USA के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ के बाद FightChess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है। तो इसका ऑप्शन बी चाइना करेक्ट आंसर होगा। तो ड्रॉ के बाद राउंड रोबिन चरण में अंक तालिका में शीर्ष पर रहने के आधार पर चीन को विजेता घोषित किया गया। इसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन भारत इस कप में रूस से हारने के बाद 5वें स्थान पर रहा।
तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण कब से लॉन्च किया जाएगा? तो अभी 16 मई से 22 मई के लिए वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण लॉन्च किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी 16 मई करेक्ट आंसर है। तो अभी वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण लॉन्च किया गया है। तो वंदे भारत मिशन क्या है? तो अभी कोरोना महामारी के बीच विदेशों में बहुत से भारतीय फंसे हुए हैं, तो इनको वापस भारत लाने के लिए वंदे भारत मिशन लॉन्च किया गया था। तो अभी वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण लॉन्च किया गया है। तो इसका पहला चरण कब लॉन्च किया गया था? इसका पहला चरण 7 मई से 13 मई के बीच लॉन्च किया गया था और इसे पूरा करने के बाद अब वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण लॉन्च किया गया है, जो कि 16 मई से 22 मई के बीच है। इस चरण में 31 देशों से भारतीयों को वापस लाया जाएगा। इसके लिए 149 उड़ानें तैनात की गई है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय, इसको शॉर्ट में MSME मंत्रालय भी कहा जाता है, ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में MSME मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका ऑप्शन बी चैंपियंस पोर्टल करेक्ट आंसर होगा। यह एक प्रौद्योगिकी स्वचालित नियंत्रण कक्ष सह प्रबंधन सूचना प्रणाली है। इस प्रणाली का लक्ष्य भारतीय MSMEs को बड़ी लीग में राष्ट्रीय और वैश्विक चैंपियन के रूप में सहायता करना है। तो इस चैंपियन पोर्टल में चैंपियंस का फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर स्क्रीनिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत की पहली हॉट एयर सीम सीलिंग मशीन लॉन्च की है? तो अभी गुजरात के CM विजय रूपाणी ने 11 मई को गांधीनगर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत की पहली हॉट एयर सीम सीलिंग मशीन लॉन्च की है। तो इसका ऑप्शन सी विजय रूपाणी करेक्ट आंसर है और यह भारत की पहली हॉट एयर सीम सीलिंग मशीन है, इसलिए यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। यह मशीन व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जिसे PPE किट भी बोलते हैं, को पूरी तरह से सुरक्षित बनाता है। इस मशीन का उपयोग करके PPE किट में सिलाई प्रक्रिया में छोड़े गए छिद्रों को वायरस प्रतिरोधी बनाने के लिए विशेष टेप का उपयोग करके सील किया जाता है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WIPO के अगले महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी सिंगापुर के बौद्धिक संपदा कार्यालय, जिसे IPOS के नाम से भी जाना जाता है, के मुख्य कार्यकारी डेरेक तांज को अभी WIPO के महानिदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है और ये ऑस्ट्रेलिया के फ्रांसिस गुरी की जगह 1 अक्टूबर 2020 से 6 साल के लिए WIPO की कमान संभालेंगे। यह क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये WIPO में एशिया के पहले महानिदेशक बने हैं। तो ये था आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और इसी तरह करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एग्जाम पॉइंट।